सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, फूल मतलब मूर्ख जी। रात आई तो गम में डूब गए, ये गाना गाएंगे। अच्छा। अगर ये इतने ही महान होते तो आज इन्हें साड़ियां बंटवाना, सोने की चैन बंटवाना, इन्हें जो है 1100 रुपए दे करके महिलाओं, माताओं, बहनों को न फुसलाना पड़ रहा होता। बीजेपी और लोग भी बोल रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आई है, CAG की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है। 49 दिन की सरकार में हमने सबसे पहला काम किया, करप्शन को पूर्ण रूप से स्टॉप किया था। उसकी वजह जानते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, हमारी जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने एक चपरासी तक को चाय का ऑर्डर नहीं दे सकती। नेक्स्ट 5 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हसन रजा। हमारे साथ राम गुप्ता सर जुड़े हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता है, जो कि 14 साल से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है और आम आदमी पार्टी का कैंपेन वगैरह कैसे चल रहा है। नमस्कार। 2013 में जब आपकी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार बनी थी, तब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी सरकार है, सब कुछ अच्छा काम कर रही है, करप्शन कम हो गया है, सब लोग खुश थे। लेकिन जब 2015 में आपकी सरकार दोबारा बनी तो लोग वैसी माहौल हो गया जिस तरह से कांग्रेस चलाती थी, बीजेपी चलाती है, तो लोग ऐसा क्यों हुआ, लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं वो 49 दिन की सरकार, 49 दिन की सरकार में हमने सबसे पहला काम किया, करप्शन को पूर्ण रूप से स्टॉप किया था। उसकी वजह जानते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ जी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब 49 दिन की सरकार थी तो हमारे पास जो है ACB नाम की जांच एजेंसी हुआ करती थी, ठीक है। 49 दिन में हमने अगर एक अदना सा कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक का कोई भी टॉप कर्मचारी होगा या कोई भी बिल्डर, कोई भी माफिया का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ अगर शिकायत आती तो ACB को हम तुरंत भेजते थे और उनको सीधा जेल में डालते थे। पूरी दिल्ली में कंपन हो गया था, सब पका गए थे लोग, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, एक नंबर जारी किया था और वो डायरेक्ट तब के CM अरविंद केजरीवाल जी, जब 49 दिन की सरकार बनी थी तब के CM, पहले CM थे, जिन्होंने वो नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया था। उन्होंने कहा आप एक कॉल कीजिएगा, हमारा ACB की टीम तैयार मिलेगी और तुरंत छापा मारेगी और उनको पकड़ के लाएगी और जेल में डालेंगी, और किया। इसके बाद 49 दिन के बाद हमने इस्तीफा दिया। जब दोबारा आए जीत करके, औरन फौरन तुरंत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे वो ACB छीन ली ताकि हम जांच न करवा पाए। क्यों? कि इनके लोग MCD में सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए थे। हर जगह इनका माफिया राज चल रहा था। टैंकर माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, दवाई माफिया, स्कूल माफिया, मतलब A से लेकर के Z तक जितने भी माफिया होते हैं, अगर आपके कैमरे में गिनाने बैठूंगा तो इसी में आपका एयर टाइम खत्म हो जाएगा। सारे करप्शन करने वालों को बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहला काम किया कि ACB जांच एजेंसी छीनी। इसके बाद इनका इतने में नहीं पानी भरा तो इन्होंने क्या करा, LG को हमारे सारे अधिकार, यहाँ तक कि हम एक चपरासी तक को हम ये नहीं कह सकते कि भैया तू काम क्यों नहीं कर रहा है। ये सारे अधिकार, जो सर्विस बिल आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में आया था, लेकिन रातों रात इन्होंने पॉलिसी में अमेंडमेंट करके वो सारे अधिकार LG को दे दिए। और LG किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में। केंद्र सरकार जैसा चाबी भरती है वैसा LG करता है। आज हमारी जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपने एक चपरासी तक को चाय का ऑर्डर नहीं दे सकती। आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि करप्शन खत्म करने आए थे, वो करप्शन के केस में कैसे फंस गए। उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी तो ED ने उस पर शिकंजा कसा है, CBI ने शिकंजा कसा है। इस पर आपका क्या कहना है? तो आपने सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट नहीं सुना? आपको शायद जानकारी होगी, और पूरे देश को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वर्ड क्या बोला था। ये कहा था कि ये CBI और ED वाले ये पिंजरे में बंद तोते हैं। अब कैलकुलेशन कर लीजिए कि पिंजरा कौन है, तोता कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। जांच एजेंसी वालों को इतने पन्ने भर डाले, लाखों पन्ने भर डाले, हजारों छापे मरवाए, मिला क्या?
झुनझुना, और बीजेपी वो झुनझुना बजा रहे हैं। बीजेपी और लोग भी बोल रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है। वो सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। वो जो सीएजी की रिपोर्ट बना के ये प्रचार कर रहे हैं ना, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनाई गई रिपोर्ट है। वो सीएजी की रिपोर्ट होती तो सीएजी की वेबसाइट में होती, और वो किसी पटल में अगर रखी गई हो तो बताइए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, इसीलिए तो हमारे सांसद संजय सिंह जी कहते हैं इन्हें भारतीय झुट्ठा पार्टी, महाकरप्ट पार्टी। ये दिन रात अगर 10 साल से षड्यंत्र पे षड्यंत्र नहीं कर रहे होते तो आज इन्हें इस तरह के कुकर्म करने का परिणाम नहीं मिल रहा होता, कि आज इन लोगों को संविधान की धज्जियां उड़ाना पड़ रहा है, इन्हें जो है लोकतंत्र की हत्या करना पड़ रहा है। अगर ये इतने ही महान होते तो आज इन्हें साड़ियां बंटवाना, सोने की चैन बंटवाना, इन्हें जो है 1100 रुपए दे करके महिलाओं, माताओं, बहनों को न फुसलाना पड़ रहा होता। मैं आपको बता तो रहा हूँ, नैतिकता के दायरे में रह करके दिल्ली के किसी भी इलेक्शन में ये केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी या परवेश वर्मा 1100 रुपए बंटवा रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये हमारे पापा दादा की जो भी एनिवर्सरी है उनकी वजह से हम लोग बंटवा रहे हैं, और ये इलेक्शन के टाइम पे पड़ा है तो इसलिए हम बंटवा रहे हैं। अरे भैया, आप उनकी उस वेबसाइट में जाइए और उसमें रिकॉर्ड चेक करिए। पहले तो ये चेक करिए कि उनके पास फंड कहाँ से आता है, वो भी नगद जी। रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा। भाई रिकॉर्ड होना चाहिए ना, एक एनजीओ है, एनजीओ को तो सब रिकॉर्ड रखनी पड़ता, नहीं तो उनको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है हर साल। मैं पिछले 35 साल पहले उनके पिताजी ने बनवाई थी वो एनजीओ, उस एनजीओ में 35 साल कोई काम नहीं हुआ, और अचानक आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले ये याद आया है उन्हें दिल्ली की महिलाओं के बारे में। मैं तो हैरान हूं। और उन्होंने जो कार्ड बांटा उसमें कहीं पर भी, वो कार्ड आज भी मेरे पास है, आप फोटो भेज दूंगा आपको, दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। उसमें उनकी संस्था के, उनकी एजेंसी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनके पिता स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का कहीं फोटो नहीं है। उनके नए नए जो बाप बने हैं, एक तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये 3 लोगों की फोटो है, और साथ में एक होलोग्राम है। उस होलोग्राम को जानते हैं आप, किसका होलोग्राम है? वो है भारतीय झुट्ठा पार्टी का। अब आप मुझे बताइए, ना तो उस एनजीओ का नाम आगे ना पीछे ना कहीं, ये कैसे दावा कर रहे हैं कि ये एनजीओ की तरफ से पैसा दिया जा रहा है? और अगर एनजीओ की तरफ से पैसा दिया जा रहा है तो भाई साहब, दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़। चलो मैं 2 करोड़ मानता हूँ। 2 करोड़ का 50% होता है महिलाएं। 50% महिलाओं का मतलब होता है, मैं आपके ऑन कैमरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 50% का मतलब 1 करोड़। अब 1 करोड़ गुणे 1100 रुपया कैलकुलेशन। वैसे तो इनको भारतीय जनता पार्टी से 10,000 रुपया मिले थे बांटने के लिए, लेकिन इन्हें भी पता था कि जीतने वाले तो है नहीं, महिलाएं हमको वोट देने वाली नहीं। वहां भी इन्होंने करप्शन किया। उसमें से 8,900 रुपया इन्होंने जेब में भरे और 1100 रुपया महिलाओं को बांटा। अब आप मुझे बताइए, ये चलो मैं 1100 मान लेता हूँ, 1100 गुणे 1 करोड़ करिए, कितना होता है भाई साहब? 1100 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? ये 1100 करोड़ नकदी जब इनके घर में पड़ी थी, आप सब चैनल वालों ने दिखाया पूरे देश को, तो वहीं आधे किलोमीटर की दूरी पे सीबीआई, आधे किलोमीटर की दूरी पे ईडी का ऑफिस, आधे किलोमीटर की दूरी पे इनकम टैक्स का ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर, सारे के सारे वहीं मौजूद थे। कोई गया, छापा मारा, उसे गिरफ्तार किया? अरे गिरफ्तारी तो दूर, अब तक कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सबको भेजा, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव किया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और तो रद्द देखिए, उसके बाद उसने अपना मन बढ़ाया, बल मिला। बल कहाँ से मिल रहा है? ये वहीं से मिल रहा है। साड़ी बंटवा रहा है, जूते बंटवा रहा है, सोने की चैन बंटवा रहा है, और खुलेआम, वो भी आचार संहिता लगने के बाद। आप बोल रहे हैं कि आंख बंद किए, धृतराष्ट्र बना हुआ है चुनाव आयोग। आप बोल रहे हैं कि 1100 रुपए बंटवाया गया है, तो उनका कहना है कि हमने तो चश्मे भी बांटे हैं, हमने तो दवाएं भी बांटे हैं, तो जन कल्याण हो रहा है इससे। जन कल्याण इन्हें 5 साल याद नहीं आया, आचार संहिता लगने के बाद ही याद आता है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब?
आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है तो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुनाव आयोग, सार्वजनिक करे कि हाँ जी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ये खुलेआम वायलेशन कर रहा है, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। चुनावी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है ना जी, तो क्यों नहीं आप पूछते? चुनाव आयोग के दफ्तर पे जाइए और उनके जो अधिकारी हैं उनसे कहिए कि आप क्यों नहीं इस बंटवाने वाले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी का जो वायलेशन कर रहा है इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे, पूछिए आप। मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता को पहुंचना चाहिए वहां पे। परवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली की जनता में बहुत अच्छा माहौल है और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट खुद हार जाएंगे और बीजेपी वहां से जीतेगी, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहूंगा ये उनका बहुत सुहाना ख्वाब है, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहूंगा। दिल्ली की जनता जो जानती है वो इन्हें एक मैसेज देना चाहती है। जब सुबह ये 8 तारीख को सोकर जगेंगे तो एक गाना बजेगा पूरी दिल्ली में, हर घर में। जानते हैं वो गाना कौन सा है? वो गाना है, मैं आपको गाना का बोल बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो ट्वीट किया है। वो गाने का बोल है और बड़ा प्यारा गाना है और बहुत पसंद आएगा, और मैं तो कहूँगा 8 तारीख को आप भी गुनगुनाइएगा। और ये गाना है, आप देख लीजिए, मैंने ट्वीट किया है, आप कैमरे में दिखा दीजिएगा जूम करके। ये गाना है 8, मैं गाना गा के सुना देता हूँ, मुझे भी मन हो रहा है गुनगुनाने का। ये इन्होंने दावा किया है, मैं उसी दावे पर लिखा 2 घंटे पहले, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, फूल मतलब मूर्ख, रात आई तो गम में डूब गए। ये गाना गाएंगे ये। अच्छा, यही गाना इन्हें सुनाई देने वाला है। ये सपना देखते हैं, सपना देखते रहें। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है? साहब, दिल्ली का चहेता, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसका नाम है श्रवण कुमार। यही उपाधियां उसको अब तक दी गई हैं पिछले 10 साल के कामों की वजह से। और आप कहते हो कि वो इन्हें जो अभी वो है भी नहीं नई दिल्ली का, वो नई दिल्ली विधानसभा का है ही नहीं, और वो व्यक्ति कह रहा है कि केजरीवाल को हरा देगा। उसकी औकात है केजरीवाल को हराने की। इसलिए तो मैंने गाना गा के बताया कि सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, वो फूल ही बनने वाला है और दिल्ली की जनता उसे फूल बना देगी। मुख्यमंत्री जेल काट करके आया है तो लोगों में गलत मैसेज आता है। किस बात का गलत मैसेज? भाई जब जेल जाते हैं, जेल तो भगवान श्री कृष्ण भी पैदा हुए थे जेल में, फिर भी उन्हें भगवान बनाया। किसने बनाया? जनता ने। यहाँ पर भगवान की बात नहीं हो रही है, इंसान की बात हो रही है। मैं भाई वो इंसान के रूप में ही तो पैदा हुए थे, उनके कर्म थे भगवान के तुल्य। महान आदमी महान कैसे बनता है? अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है भगवान श्री राम को? क्योंकि वो मर्यादा के मामले में वो उत्तम व्यक्ति थे, पुरुषों में उत्तम थे, वो हर मर्यादातीत थे, वो मर्यादा से परे थे वो। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने अब तक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की एक एक पंक्ति को उन्होंने आत्मसात किया है और उसे दिल्ली की जनता की सेवा करके चरितार्थ किया है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, जो कि उन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मॉडल दिया है, और दूसरा स्वास्थ्य का मॉडल दे करके आज सबसे बड़ा मानवता का काम किया है, जिसमें दवाइयां फ्री, हर प्रकार के टेस्ट फ्री, हर प्रकार की सुविधाएं, चकाचक वर्ल्ड क्लास जो है हॉस्पिटल का जाल बुना है दिल्ली के अंदर। इसके बाद महिलाओं को मोहल्ला क्लिनिक दिया, इसके बाद हमारी माताओं बहनों को 50% आबादी को बस राइडिंग फ्री दी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। इसके बाद अभी 2100 रुपए की जो हमारी योजना है महिला सम्मान योजना, उसका जो है घोषणा करी। इसके बाद हमारी जो बुजुर्ग पिता और माता तुल्य जिन्हें हम नमन करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, जो उनका केजरीवाल जी को श्रवण कुमार के रूप में पहचानते हैं अपने बेटे को, उन लोगों के लिए हमने संजीवनी योजना लागू करी। और वो संजीवनी योजना की खूबी ये है कि उस संजीवनी योजना में जो भी बुजुर्ग अपना इलाज कराने जाएगा, खाली सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भैया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाएगा ना, और सारा बिल बनने के बाद, चाहे वो 1 रुपए का चाहे 1 करोड़ का हो, वो सारा बिल कहाँ जाएगा? केजरीवाल जी के पास, और उस पे लिखेंगे निल। सर